हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे सीधा। और क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इनको। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन के विषय में जानेंगे। प्रतिस्थापन तो प्रति मीन्स हो गया एक दूसरे का, स्थापन मीन्स स्थान में परिवर्तन। यानी एक दूसरे के स्थान में परिवर्तन करना है हमें। और देखो कैसे चेंज होता है, किस तरीका से चलेगा, उसके बारे में स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दे रहा तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा है तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो हम लेंगे समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पे दिया है तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर ट्रांसफर होगा, क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, यानी x की वैल्यू हो गई हमारी 14 माइनस वाई। यानी समीकरण फर्स्ट से इसे पकड़ना है और ये वैल्यू समीकरण 2 में रखनी है। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखना। इक्वेशन क्या है सेकंड हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे से, यानी एक इक्वेशन से उठाना सेकंड में पुट आउट करना है। ये x इक्वल टू क्या 14 माइनस वाई, तो x की जगह रखा जाएगा 14 माइनस वाई माइनस का y इक्वल टू 4। एक्स की जगह 14 माइनस वाई ये हो गया 4 चौके थे। देखिए एक माइनस का वाई, एक ये रहा 2y हो गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अंक को अंक की ओर ले जाएंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 4, इधर प्लस है इधर हो जाएगा दोबारा माइनस का। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस क्रॉस हो गया तो ये आया 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 क्रॉस हो गया 5। y की जो वैल्यू आई है निकल कर वो आ गया तुम्हारा 5। ये वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो तो लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x वाई वैल्यू आई है 5 इक्वल टू 14। ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस है इधर जाके हो जाएगा माइनस का 14 माइनस 5। x इक्वल टू तुम्हारा हो गया 9। तो जो वैल्यूज आई मेरी निकल के वो आई हैं तुम्हारी x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू आया है हमारा 5। फर्स्ट क्वेश्चन फुल हो गया। सेकंड की ओर चलेंगे। सेकंड पार्ट ये है s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकंड है s/3 प्लस t/2
इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन वही करना है। पहली समीकरण से वैल्यू निकालिए और सेकंड में पुट करना है। तो समीकरण फर्स्ट से लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से इक्वेशन है हमारी s माइनस टी इक्वल टू 3 और s इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा ये 3 प्लस टी। s इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 3 प्लस टी। पहले समीकरण से निकाला है, दूसरे में पुट करना है तो रख देंगे s का मान समीकरण सेकंड में रखने। समीकरण सेकंड है मेरा s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। दोनों का देखेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 है, 3 टू 6 तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस टी अपॉन कंबाइन कर लो वैसे 6 प्लस इधर 2 है, 2 3 6 3 टी इक्वल टू 6। आगे बढ़ाएंगे 2 3 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी अपॉन 6 इक्वल टू 6। ये क्या हो गया 6 प्लस 5 टी अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 1 कर लो, क्रॉस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा निकल के 6 प्लस 5 टी इक्वल टू 6 6 36। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टी इक्वल टू 36 माइनस 6, 5 टी इक्वल टू 30 और टी क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5 6। तो यहाँ पे वैल्यू जो आई है निकल के हमारी आ गई टी इक्वल टू 6। टी का मान किसी भी समीकरण में रख लो। टी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है मेरा s माइनस टी इक्वल टू 3 यानी s माइनस 6 इक्वल टू 3। ट्रांसफर करेंगे माइनस इधर प्लस का हो जाएगा प्लस का, s इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी s इक्वल टू 9। तो जो वैल्यूज निकल के आई हैं s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को चलेंगे। थर्ड पार्ट है तुम्हारा, क्या बोल रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। स्टैंड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन तो है इसके, लेकिन अलग टाइप से है। देखेंगे, देखिए फर्स्ट निकल के नहीं आएगा कुछ भी क्योंकि अनेक हल है। वही 3 9 1 3 3 9 1 मैंने सॉल्यूशन से तो निकाल नहीं सकते हैं तो ज़्यादा सॉल्यूशन, फिर भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए समीकरण फर्स्ट से
ये है तुम्हारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू ट्रांसफर करोगे 3 प्लस वाई और x हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। x की वैल्यू होगी तुम्हारी, ये वैल्यू किसमें रखनी है, समीकरण सेकंड में रखोगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, सॉरी फर्स्ट से निकाला है, सेकंड में रखने पर तो क्या है ये 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 ब्रैकेट में डालोगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9, 3 3 जा 9, ये हो गया 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 और देखो क्रॉस हो गया 9 इक्वल टू 9, यही चलता रहेगा क्योंकि इसमें आने वाले हैं तो इसे यहीं छोड़ दो, सॉल्यूट नहीं हो पाएगा। फोर्थ पार्ट को चलेंगे। फोर्थ पार्ट है तुम्हारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखिए पॉइंट डिस्टर्ब करेगा, करने के लिए इस तरीक़ा से हल हो जाएगा। तो पॉइंट की समस्या काटने के लिए क्या करता हूँ, समीकरण जो फर्स्ट है और सेकंड है दोनों में 10 का मल्टी कर देते हैं, आसान हो जाएगा इससे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी हो जाएगी। और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 सेकेंड। अब आसान है समीकरण फर्स्ट से, देखिए क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू दे रखा है 13 और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 13 माइनस का 3y और x हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू निकल गई। फर्स्ट से निकाला है सेकंड में पुट कर दो, यानी x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड है तुम्हारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4 आउट है, x की वैल्यू है तुम्हारी 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस का 5y इक्वल टू 23। 2 2 से 4 हो जाएगा, मल्टी होगा 2 13 26 माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। अंकों की ओर लेके जाएंगे और यहाँ देखते हैं माइनस 6y प्लस का 5y, तो माइनस का y इक्वल टू 23 माइनस का 26। आगे बढ़ेंगे तो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3, क्रॉस हो गया y इक्वल टू 3। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण है 2x
प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 इंटू 3 y 3 है इक्वल टू 13। क्या हो गया 2x प्लस 3 9 इक्वल टू 13। ट्रांसफर करोगे 2x इक्वल टू 13 प्लस है इधर तो ये इधर माइनस का 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/2 x इक्वल टू 2। तो वैल्यूज जो आई हैं वो आई हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। सॉल्यूट हो गया। पार्ट नंबर 5 को चलेंगे। फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। और दूसरा है √3x प्लस का √8y इक्वल टू 0 दे रखा है। चलो देखते हैं। वही चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट क्या है हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इसे ट्रांसफर कर लो √2x बराबर इधर जाएगा तो माइनस का √3y और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3/√2y। फर्स्ट से निकाला है सेकंड पुट करते हैं यानी x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या है सेकंड क्या है तुम्हारा 2√3x प्लस √8y इक्वल टू 0। √3 आउट है। x क्या है माइनस का √3/√2y प्लस क्लोज करिए इसे प्लस √8y इक्वल टू 0। देखिए √3 कितना हो गया 3 हो गया माइनस का 3/√2y प्लस √8y अपन ले लो एक एल्शियम लेना पड़ेगा 0। एल्शियम क्या हो गया √2 तो ये आ रहा है। देखिए क्या आ रही है इक्वेशन तुम्हारी माइनस का 3/√2y प्लस का √8y/1 इक्वल टू 0 है। √2 लेंगे 3y मल्टी होगा प्लस का √16y/√2 इक्वल टू 0 अपन 1 कर लो क्रॉस हो जाएगी। इधर क्या हो गया माइनस का 3y और प्लस का √16 4 हो जाएगा 4 आउट हो जाएगा 4y और ये क्रॉस हो गया तो क्या हो जाएगा 0। इधर बचा तुम्हारा y इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 0। ये वैल्यू y की आ गई। y का मान रख लो किसी भी समीकरण में। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो
क्या है फर्स्ट हमारा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी √2x ये 0 हो गया इक्वल टू 0 और x हो गया 0/√2, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा 0। तो वैल्यूज जो निकल के आई हैं y है x इक्वल टू 0 और y भी तुम्हारा 0। फिफ्थ पार्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू दे रखा है -2, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। देखिए आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे दोनों में ही। तो देखिए यहाँ पे जो एलसीएम होगा समीकरण फर्स्ट से ले लेते हैं। चलो पहले समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2। एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये एलसीएम हो गया तुम्हारा 6। तो 6 2 3, तो ये हो गया 3 3 9x। इधर 3 है, 3 2 6 माइनस का 10y अपॉन दोनों को डाउन हो गया इक्वल टू -2/1 कर लो और क्रॉस कर लेते हैं साथ ही। तो क्या हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 12 माइनस का 12। इक्वेशन इसे थर्ड बना लो। इसके बाद सेकंड को भी देखते हैं। यहाँ पे समीकरण सेकंड को देखिए, समीकरण सेकंड से सेकंड क्या बोल रहा है तुम्हारा, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 दे रहा है। एलसीएम यहाँ भी देखिए आगे 6 हो जाएगा, तो 3 2 6 क्या हो जाएगा 2x और 2 3 6 प्लस 3y/6 इक्वल टू 13/6। क्रॉस करेंगे तब भी देखोगे 6 क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे सीधा साधा। तो ये रहेगा तो आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। समीकरण ये हो गया 4। अब देखते हैं समीकरण 3 को पकड़ेंगे। समीकरण 3 और 4 देख लो। चलो पहले समीकरण ही लिख लेते हैं। तीसरा क्या है हमारा 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12, ये थर्ड है। और इधर है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 हो रहा है फोर्थ। देखिए किसी से ले लो, समीकरण थर्ड से लेंगे। क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 और 9x हो जाएगा तुम्हारा, इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 10y माइनस का 12 और x हो जाएगा तुम्हारा 10y माइनस 12 अपॉन दोनों को डाउन चला जाएगा
ये इक्वेशन। एक्स का मान रख लीजिए भाई, 3 से लिया है 4 में रख लो। एक्स का मान समीकरण 4 में रख देगा। 4 क्या है मेरा, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x की वैल्यू है हमारी 10y माइनस का 12/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 10 20y माइनस का 24 बटे 1 कर लो तो एलसीएम हो जाएगा 9 3 27y अपॉन 9 इक्वल टू 13/1 ले लो, इधर भी क्रॉस करेंगे। 20 एरा 27 एरा 47y माइनस का 24 और 13 गुणा 9 हो गया 117। 47y इक्वल टू क्या हो जाएगा 117, इधर ट्रांसफर करेंगे अंक को 24। 47y इक्वल टू 141 और y हो गया तुम्हारा 141/47 3। y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 3। थोड़ी जगह की कमी आ गई, ऐसे कर लेते हैं। तो y का मान रख लीजिए किसी भी समीकरण में। y का मान समीकरण 2 उसमें 4 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 4 में पुट कर देते हैं। 4 क्या है मेरा 2x प्लस 3y बराबर 13 y 2x प्लस y की 3 है 3 मल्टी 3 इक्वल टू 13। 2x इक्वल टू 3 3 9 हो गया, ट्रांसफर हो गया उधर तो 13 माइनस 9 2x 4 और 2 2 4 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 2 हो गया। तो वैल्यू जो आई है वो आई है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। 6 पार्ट सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है तुम्हारी 2x माइनस 4y इक्वल टू दे रहा है तुम्हारा माइनस का 24 सेकंड इक्वेशन। तो इसके बाद हमें निकालना है y की वैल्यूज निकालनी है, यानी y इक्वल टू दे रखा है mx प्लस 3 mx प्लस 3। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। चलो सभी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। m का ही क्या, समीकरण फर्स्ट से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू 11 माइनस का 3y हो जाएगा और x होल हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। फर्स्ट से निकालिए, सेकंड पुट करते हैं। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड क्या है हमारा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो
एक्स की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 क्रॉस हो गया। 11 इधर माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। 11 को साइड करेंगे और ये हो गया -3 - 4 माइनस का 7y इक्वल टू -24 और इधर ये भी जाएगा माइनस का, तो -7y इक्वल टू माइनस का 35 माइनस गया। तो क्या आ रहा है आगे 7y इक्वल टू 35 और y क्या हो जाएगा 35 अपॉन 7 जाएगा 5, तो इससे निकल के आया y इक्वल टू 5। y की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में लिख लीजिए। तो क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 मल्टी 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11 और 2x इक्वल टू 11 माइनस का 15, 2x कितना हो गया माइनस का 4 और x हो गया -4 अपॉन 2 2 2 4 माइनस का 2 यानी x -2। देखिए x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। इक्वेशन जो है इसे देख लेते हैं। आप क्या दे रहा है y इक्वल टू mx प्लस 3, y हमारा निकल के आ रहा है, y आई है वैल्यू हमारी 5, y 5 हो गया m और x आ रहा है मेरा माइनस का 2 प्लस 3 ट्रांसफर करोगे 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, 2 इक्वल टू माइनस 2m इधर ले लेते हैं। तो -2m इक्वल टू आ रहा है 2 और m हो जाएगा 2 अपॉन -2 1 m इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। देखिए 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें पार्ट हैं तुम्हारे 2 4 6 पार्ट हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्यूशन देना है। जैसे बोला 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो संख्या ले लेते हैं पहले। माना बड़ी संख्या, देखिए एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, जब ये अंतर बनेगा। बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इक्वल टू कितना दे रखा है 26। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली वाली संख्या बड़ी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बार। संख्या बतानी है, ये दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो सेकंड से इक्वेशन उठाइए और फर्स्ट में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
यानी सेकंड से उठा रहे हैं और पहले में जा रहा है। तो पहली इक्वेशन है तुम्हारी x माइनस वाई इक्वल टू 26। एक्स कितना है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 2y 26 हो गया और y हो गया 26/2 30। y इक्वल टू 30। y का मान सेकंड में रख लीजिए, आसान है। अब तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने क्या है ये x इक्वल टू 3y दे रखा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टी 13 इक्वल टू 39। तो जो वैल्यूज आएंगी मेरी निकल के वो x इक्वल टू आ रहा है 39 और y इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा 13। यानी ये बड़ी संख्या है और ये छोटी बड़ी संख्या है तुम्हारा। सॉल्यूट हो गया। सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे इसके। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण है तो तुम जानते हो कि संपूरक कोण क्या होते हैं, यानी दो कोण जिनका टोटल 180 डिग्री है तो वो संपूरक हो गए। तो माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री का है। तो देखो पहली कंडीशन तो इसने खुद ही शो कर रखी है कि भाई संपूरक है तो टोटल कितना होना है 180। तो क्या हो जाएगा बड़ा कोण प्लस छोटा कोण बराबर क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के। फर्स्ट कंडीशन तो हमें दे रखा है। और दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 अधिक है। तो बड़ा वाला क्या है मेरा x इक्वल टू क्या होगा y प्लस 18। बड़ा कोण जो है छोटे से 18 है, छोटे में 18 ऐड कर दो बड़े के बराबर हो जाएगा। सेकंड हो गया। तो सेकंड से वैल्यू उठाते हैं और फर्स्ट में रखते हैं, यानी x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी समीकरण 2 से ऐसे लिख लेते हैं। समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो क्या है देखिए, पहली इक्वेशन है तुम्हारी x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x की वैल्यू कितनी है y प्लस 18। तो x की जगह क्या लिखोगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक एरा 2y प्लस 18 180 ट्रांसफर करोगे इधर माइनस का हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18 डिग्री। 2y कितना हो जाएगा 162 और y हो जाएगा 162/2 81 डिग्री। y की वैल्यू जो आई है हमारी क्या आई है 81 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, यानी y का मान समीकरण सेकंड में रख लीजिए। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण सेकंड क्या है हमारा x इक्वल टू है y प्लस 80। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y की वैल्यू 81 है 81 प्लस 18 तो x हो जाएगा तुम्हारा 189 डिग्री। तो x इक्वल टू 99 डिग्री और y आ रहा है हमारा 81 डिग्री। ये बड़ा कोण हो गया, ये छोटा ऐड करोगे तो देखोगे 99
प्लस 81 लिख लेते हैं, 190 और 80 संपूरक ही हो रहा है। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने पैसे में खरीदे, 3800 रुपये में खरीद रहा है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 17 से 50 में खरीद रहा है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। माना प्रत्येक का मीन्स एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो फर्स्ट कंडीशन की ओर चलेंगे। पहला क्या बोल रहा है, ये ले रहा है तुम्हारे 7 बल्ले और 6 गेंद। तो 7 बल्ले की जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी 7x और 6 गेंद है 6y। 7x 7 बल्ले हो गए और 6 गेंद का मूल्य दे रखा है 3800 रुपये दे रहा है भाई। 7 बल्ले का 7x, 6 बॉल का 6y। सेकंड कंडीशन क्या है तुम्हारी, इसके बाद बोल रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद। 3 बल्ले का हो गया 3x और 5 गेंद का हो गया तुम्हारा 5y। 3x 5 गेंद का दे रहा है 1750 रुपीज़। तो प्रत्येक गेंद और बल्ले का प्राइस निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट से पकड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है हमारे पास 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x क्या हो जाएगा 3800 माइनस का 6y ट्रांसफ़र हो गया, और x क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 दे रखा है। तो 3x की वैल्यू है हमारे पास 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। मल्टी करेंगे 300 300 3824 और 339 11 माइनस का 18y, इसे 1 कर लेते हैं, 7 उधर जाएगा क्रॉसिंग में, प्लस का 35y अपॉन 7 इक्वल टू 1750 अपॉन 1 कर लो, यहीं क्रॉस कर लेंगे। देखिए क्या निकल के आ रहा है 11400 और माइनस का 18 प्लस का 35 प्लस का 17y इक्वल टू क्रॉस में जाएगा
1750 मल्टी 7 यानी 11400 प्लस 17y इक्वल टू 0, 5, 2 और 12 हो गया। 17y इक्वल टू क्या हो गया 12250 माइनस 11400। 17y इक्वल टू डाउन करोगे 0, 5, 8, 1, 1 इतना ही हो गया 850 रुपीज़ आ गया। y क्या हो जाएगा 850 अपॉन 70, 50 क्रॉसिंग हो गई, y इक्वल टू 50 रुपीज़। यानी ये क्या है तुम्हारी गेंद की कीमत आ गई, गेंद की कीमत। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x प्लस 6 मल्टी 50 3800 300 हो गया। 7x 3800 माइनस 300, 7x 3500 हो जाएगा और x हो जाएगा 3500 अपॉन 7 500। ये क्या हो गया तुम्हारा बल्ले की कीमत यानी x इक्वल टू कितना है तुम्हारा 500 रुपये। ये बल्ले की कीमत है और गेंद की कीमत होगी तुम्हारी 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखेंगे इसका। देखिए फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए ले रहा है 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 105। तो ये बोल रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितने पैसे लेगा। तो नियत किराया है, इसका मतलब क्या है फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर के लिए अलग अलग चार्ज कर रहा है। तो नियत भाड़ा तो फिक्स होना ही है। तो माना गाड़ी का नियत किराया x रुपये है, यानी ये फिक्स है, इतना तो होना ही होना है, चाहे 1 किलोमीटर चलो, चाहे 2 किलोमीटर चलो, चाहे 10 किलोमीटर चलो। तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए लेगा प्रत्येक किलोमीटर के लिए y रुपये लेता है, y रुपये लगता है, ये मान लो। चलो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है बातें हैं। 10 किलोमीटर जा रहा है और ले रहा है तुम्हारे पैसे 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा, देखो x तो फिक्स हो गया, इतना तो चाहिए मुझे। और 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा 10y 105 रुपीज़ हो गए इसके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आगे जा रहा है 15 किलोमीटर तो 155 रुपये ले रहा है। तो ये फिक्स हो गया। और 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा 15y हो जाएगा और ये हो गया तुम्हारा 155 रुपीज़ होता है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है मेरे पास x प्लस 10y
इक्वल टू 105 और x क्या हो जाएगा 105 माइनस का ट्रांसफर होगा 10y। फर्स्ट से निकाला है, प्रतिस्थापन है, इसलिए क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो है समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रख लीजिए। दो क्या है मेरे पास x प्लस 15y 155। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पुट करूँगा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इक्वल टू 155। देखते हैं यहाँ वही प्लस का 5y बचा इक्वल टू, इधर ट्रांसफर करोगे इसको, इधर जाएगा 155 प्लस का इधर माइनस का 105। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 50 और y हो गया तुम्हारा 50/5 10। y इक्वल टू 10। y क्या है हमारा, यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है, ये 10 रुपये ले रहा है। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, सेकंड में रख लो, तुम्हारी मर्जी है। y का मान समीकरण सेकंड, चलो सेकंड में रख लेते हैं, मैं रखने पर क्या बोल रहा है, सेकंड है मेरे पास x प्लस 15y इक्वल टू 155। x प्लस y 10 निकाला हमने वैल्यू, 15 मल्टी 10 इक्वल टू 155। x इक्वल टू x, चलो भी एक लाइनों बढ़ा देते हैं, 150 इक्वल टू 155। x इक्वल टू 155 इधर ट्रांसफर करोगे माइनस का 150, तो x क्या हो गया तुम्हारा 5 रुपीज़। ये क्या है तुम्हारा फिक्स है, यानी नियत है, यानी गाड़ी में जैसे ही बैठोगे 5 रुपये उसको हो गए और 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, इसने लास्ट में बोला है कि भाई 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लगेगा उसे देखते हैं। तो 25 किलोमीटर के लिए तो वही होगा, देखो ये तो फिक्स हो गया x और प्लस 25y होगा प्रत्येक किलोमीटर के लिए। x की वैल्यू तुम्हारी 5y है प्लस 25 गुणा 10 हो गया ये 25 किलोमीटर का। तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज़, यानी 255, 255 रुपये हो जाएगा। ये फोर्थ पार्ट तुम्हारा क्रॉस हो गया। एक्सरसाइज समापन की ओर है लगभग। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है तुम्हारा, देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, देखो पहले भिन्न बोल रहा है, सबसे पहले भिन्न रूप में आते हैं। तो भिन्न बनाने के लिए क्या लेंगे, हमें अंश और हर की आवश्यकता होगी। तो ऐसे कर लेते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। आंसर चाहिए तो भिन्न किस रूप में होगी भाई, भिन्न क्या होता है तुम्हारा अंश बटे हर, तो अंश x है और हर y है, तो ये मेरी भिन्न होगी। पहली कंडीशन की ओर देखेंगे। पहला क्या बोल रहा है कंडीशन, इसमें तो बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दोनों जोड़ दिया जाए, दो जोड़ रहा है दोनों में, तो भिन्न तो मेरी ये है, क्या बोला अंश में भी 2 ऐड कीजिए और हर में भी 2 ऐड करना है। तो ये किस रूप में आ जाती है,
ये बन रही है तुम्हारी 9/11, 9/11 क्रॉस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई 11x प्लस का 22, 11x प्लस 22 और इधर हो जाएगा तुम्हारा 9y प्लस का 18। और सही मेथड मिलाते हैं, इसे इधर लाते हैं और इसे अंकों की ओर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 11x माइनस का 9y हो जाएगा और इधर जाएगा 18 माइनस का 22। ये हो गया 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। फर्स्ट कंडीशन मुझे मिल गई। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ रहा है तो तीनों जोड़ते हैं। देखो भिन्न क्या है, x/y है, इसमें भी 3 ऐड कर रहा है और इसमें भी 3 ऐड कर रहा है। 3 जोड़ दिया जाता है तो ये चेंज हो रही है 5/6 में, 5/6 क्रॉस करते हैं। कितना हो गया 6x प्लस का 18 इक्वल टू 5y प्लस का 15। इधर आएगा इधर जाएगा, क्या आ जाएगा 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस का 18, यानी ये हो गया 6x माइनस 5y माइनस का 3। सेकंड इक्वेशन आ गई। तो चलो सेकंड से निकाल लेते हैं। 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस का हो जाएगा 5y माइनस का 3 और x हो जाएगा तुम्हारा 5y माइनस 3/6 हो जाएगा। x की वैल्यू मिल गई, सेकंड से निकाला है, फर्स्ट में रखते हैं। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास 11x माइनस 9y माइनस का 4। 11x क्या आ रहा है मेरा निकल गया 5y माइनस 3/6 माइनस का 9y माइनस का 4 मल्टी करते हैं। देखिए इसे भी ले लेंगे, 1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। तो पहले इसे 11 5 55y माइनस का 3 हो गया और 6 9 54y/6 इक्वल टू -4/1 कर लो, साथ ही कर देते हैं क्रॉसिंग। देखिए 55y रह गया, y माइनस 33 और 6 4 कितना हो गया माइनस का 24। y क्या हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 33 और y हो गया तुम्हारा 9। x क्या है तुम्हारा, देखिए y का मान इसे a मान लो, बेशक इसे यहाँ भी पुट कर सकते हो वैल्यू तुम। y का मान समीकरण a में रखने पर, y का मान समीकरण a में रखने पर x है हमारा 5y माइनस 3/6 यानी 5 × 9 माइनस 3/6 5 9 45 माइनस 3 यानी 45 माइनस 3 हो गया 42/6 6 7 49। x की वैल्यू 7 यानी x मेरा क्या अंश है और y था मेरा हर। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x/y, x की वैल्यू मेरी 7 और y की वैल्यू मेरी 9। क्लियर।
लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट है, फिनिश होने जा रही है एक्सरसाइज। देखिए लास्ट पार्ट 6 क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लेंगे, परसेंटेज यानी वर्तमान आयु लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु मान लो इसकी x वर्ष, इसका बेटा भी है और तथा पुत्र की जो प्रेजेंट एज है y वर्ष ले लेते हैं। चलो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, ये क्या है पहली कंडीशन कि 5 वर्ष बाद, चलो पहले 5 वर्ष बाद पहुंचाते हैं इन्हें। 5 वर्ष बाद सबसे पहले जैकब, उसके बाद इसका पुत्र। 5 साल बाद क्या होगा कि 5 साल एज और बढ़ जाएगी, तो जैकब फिलहाल जो x का है वो क्या हो जाएगा x + 5, और जो बेटा है वो कितना हो जाएगा y + 5 का हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कंडीशन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पहुंच गया, जैकब 5 साल बड़ा हो गया, कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे की एज का। करते हैं x + 5 = 3y + का 15। लाइए इसे उधर पहुँचाओ। x - 3y = 15 - 5 और x - 3y = हो गया 10। फर्स्ट कंडीशन यानी पहली इक्वेशन आ गई हमारी। सेकंड को देखते हैं क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पहुंचाना है, 5 वर्ष पहले। तो जैकब क्या होगा, एज कम हो जाएगी, ये हो गया x - 5 और बेटा भी कम होगा, इसकी एज हो जाएगी तुम्हारी y - 5। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु 7 गुनी थी बेटे की आयु की। तो x - 5 = 7y - का 35। लाइए उसे उधर पहुँचाइए हमको। x - 7y = -35, इधर प्लस का 5 हो जाएगा, तो x - 7y = का 30। सेकंड इक्वेशन। दोनों कंडीशन है हमारे पास। समीकरण फर्स्ट से देखते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट से ले लो। क्या बोल रहा है, पहला है हमारे पास x - का 3y = 10 है। ट्रांसफर करो, x = क्या हो जाएगा 10 + 3y। ये वैल्यू किस में रखनी है, सेकंड में। x का मान 2 में रख लो, x का मान समीकरण सेकंड में रख लो। सेकंड है मेरे पास x - 7y = का 30 था। x क्या है मेरे पास 10 + 3y - 7y - का 30। इधर ट्रांसफर होगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचा -का 4y = का 30 - 10 - 4y
माइनस का 40 और y हो जाएगा 40/4 10, यानी y बराबर आ गया तुम्हारा 10 वर्ष। और y कौन है तुम्हारा? ये पुत्र है, इसका बेटा है। अब y का मान ऐसे इक्वेशन फिर मान लो, वैसे चाहो तो y का मान किसमें समीकरण में रख लो। y का मान समीकरण ए में रखने पर ये है x = 10 + 3y, तो x = 10 + 3 × 10, तो x = कितना हो गया 10 + 30 और x हो गया तुम्हारा 40 वर्ष। तो क्या निकल के आया तुम्हारा? निकल के जो निष्कर्ष निकला है वो जैकब कितना है फिलहाल 40 वर्ष का, और इसका जो बेटा है पुत्र है उसकी एज है 10 वर्ष। ओके, धन्यवाद। एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।